हाय, हेलो। अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की थ्योरीज यूजीसी नेट होम साइंस में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। थ्योरीज क्या, कौन कौन सी थ्योरीज और मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स के बारे में तो अपन ने पढ़ ही लिया है, अब हम थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। इन द ईयर ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, मास कम्युनिकेशन per se was hardly investigated. Scholars from different academic disciplines like history, sociology looked into the specific role of mass medium bringing about changes in the society relevant to the discipline. Some basic studies were conducted, but it lacked focus and direction. Decades later, communication was studied in North American universities, where degree programs were offered in the mass communication studies. मास कम्युनिकेशन स्टडीज़ में नॉर्थ अमेरिका से इसकी स्टार्ट हुई और दो भागों में इसको स्टडीड किया गया, एक तो सीमियोटिक स्कूल और एक प्रोसेस स्कूल। सीमियोटिक स्कूल क्या होता है, ये फाउंडेशन हुआ इसका थ्योरी ऑफ लैंग्वेजेस और सिंबल्स के हिसाब से इसका हुआ। इसमें साइन, सिंबल और मैसेजेस की का मीनिंग, जनरेशन ऑफ मीनिंग ऑफ टेक्सचर, मिक्सचर ऑफ मीनिंग, यही होता है इसका। which the sender wants to convey and expects a specific reaction from the receiver of the message, the sign itself। मतलब कि जो मैसेज दिया है उसका प्रॉपर रिएक्शन मिल जाए, उसका प्रॉपर साइन मिल जाए, यही सीमियोटिक स्कूल होता है। सिंथेटिक, सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है सिंबल्स कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से, और स्टडी ऑफ सिंबल्स का रिलेशनशिप क्या सीमेंटिक होता है। प्रैग्मेटिक होता है स्टडी ऑफ हाउ सिंबल्स रिलेट टू द प्यूपिल, कैसे सिंबल रिलेट करता है प्यूपिल से। ये होता है क्या बोलते हैं, तीन भागों में डिवाइडेड है, सिंथेटिक, सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक। प्रोसेस स्कूल में क्या होता है, प्रोसेस स्कूल में कम्युनिकेशन जो है, मैसेज जो मीनिंग, उसका मीनिंग निकलना चाहिए, कन्वे होना चाहिए, रिएक्शन रिसीवर के साथ में इंटरेक्शन होना चाहिए। वर्क ऑफ आर्ट, कल्चर एंड म्यूजिक फॉल अंडर दिस category because messages are not created with any motive but as an expression of the sender's feelings or emotions. The receiver is free to interpret the message in his own way. The process school of thought is called as linear school या process school. The difference between the two schools क्या है of thought, the linear process school and their models give the text no more attention than other stages in the process. मतलब टेक्स्ट पे इतना नहीं दिया जाता है मॉडल्स में, स्कूल्स और मॉडल्स में टेक्स्ट पे इतना अटेंशन नहीं जाता जितना कि प्रोसेस पे दिया जाता है। ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंस होती है वो टेक्स्ट की जो है थॉट से ज़्यादा होती है। द स्टेटस ऑफ द रिसीवर और रीडर हु इन सिम्योटिक टू सीन परफॉर्मिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द रीडर असरटेन्स मीनिंग्स टू द टेक्स्ट। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन थ्योरीज। World War II में conducted in the field of communication. Most such studies are based on the impact of communication and media on human society. One of the earliest studies, हाइपोडर्मिक और बुलेट थ्योरी से अपनी कम्युनिकेशन थ्योरी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वार सेकेंड में। हाइपोडर्मिक बुलेट थ्योरी क्या होती है, ये एक पावरफुल थ्योरी होती है, कंज्यूमर और पैसिव और नेटिव होती है ना। इट फर्दर स्टेटेड मैसेजेस चैनलाइज थ्रू मीडिया लाइक मैजिक बुलेट्स की तरह ये स्ट्राइक करती है ऑडियंस पे और ये डिजायर्ड एक्शन इमीडिएटली लेती है। ये इस टाइप की होती है। ये देखो, मीडिया से डायरेक्ट अटैचमेंट होता है, मतलब डायरेक्ट ऑडियंस से स्ट्राइक करती है इस पर। ये होता है बुलेट थ्योरी। और टू स्टेप फ्लो थ्योरी क्या होती है, टू स्टेप फ्लो ऑफ थ्योरी जो है पॉल लेजेल्ड, एली कैट्स और बैरेलसन एंड हेजल डुएडिट ने दी थी। दिस थ्योरी वाज द फर्स्ट टू स्टेट द परहैप्स मास मीडिया डिड नॉट एग्जर्ट द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द ऑडियंस पे वो ज़्यादा एग्जर्ट नहीं कर पाते इन्फ्लुएंस, जनरली बिलीव्ड, देखा गया है ऐसा। टू स्टेप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, द ऑडियंस अराइव्ड एंड डिसीजन नॉट डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया बट मोर बाय मीन्स ऑफ इंटरेक्शन। वो मास मीडिया से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाती, डिसीजन नहीं ले पाती जितना आपस में बात करके डिसीजन ले पाती है। तो इस तरीके से ये टू स्टेप फ्लो ऑफ इंटरेक्शन हुआ, जिसमें देखो मास मीडिया दे रही है लेकिन ये आपस में इंटरेक्शन करके कर रहे हैं। तो ये टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हुआ। कम्युनिकेशन यूजेज एंड इफेक्ट थ्योरीज कितने टाइप की होती है, 9 टाइप की होती है थ्योरीज। एजेंडा स्टेटिक सेटिंग थ्योरी, रेनफोर्समेंट थ्योरी, कैथारेसिस एंड नार्कोसिस थ्योरी, थ्योरी ऑफ इंसिडेंटल इफेक्ट्स, कल्टीवेशन थ्योरी,
spiral of silence theory, third person effect, social learning theory, uses and gratification theory. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एजेंडा सेटिंग थ्योरी. द फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजेंडा सेटिंग वाज कंडक्टेड बाय मैल्कॉम McCollum एंड डोनाल्ड शॉ ड्यूरिंग द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल campaign of 1968. The duo focused on the 100 undecided voters of Chapel Hill who were susceptible to the media's agenda. है ना, ठीक है ना. This day made a content analysis of all the media channels used by residents of Chapel Hill and found an interlink between the priorities of issues identified by the media and those identified by the group of respondents. ये होती थ्योरी, ठीक है. इन अनदर स्टडी कंडक्टेड बाय ये जी रैक हाउस ने करी थी. एन अटेम्प्ट वाज मेड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द पब्लिक रेटिंग ऑफ इंपॉर्टेंट इशू एंड मीडिया कंटेंट. मतलब कि पब्लिक जो रेटिंग होती है ना, उसी से इसमें रिलेशनशिप पता चलता है कि कैसे रियलिटी में क्या रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है, ठीक है ना. तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा रीएनफोर्समेंट थ्योरी. दिस इज आल्सो कॉल्ड द लिमिटेड इफेक्ट मॉडल. क्लैपर हु propounded this theory stated that mass media has limited effects on its audience. It merely reinforces existing values and attitudes. Lazarsfeld and Merton further stated that the mass media cannot be relied upon to work for changes. ठीक है ना. तो ये तो हुई reinforcement theory. अब हम पढ़ेंगे कैथारसिस and narcosis theory. This theory was propounded by Lazarsfeld. They argued that the media have a narcotizing dysfunction. They state that the audience are so engrossed, willful during their exposure to mass media, particularly A by V media, that audiovisual media बोलते हैं जैसे कि, that it becomes difficult them to logic reaction में. It engrosses the audience attention to the extent that it prevents them from taking any logical decisions. ठीक है. अब कैथारसिस थ्योरी. This theory was propounded by Samuel Feshbach. Feshbach's experiment in the lab showed that media content, particularly non-violence, helped to vent out frustration. He studied the same by setting up two groups of respondents in control and experimental setup. Students of both groups were exposed to verbal abuse. मतलब कि इसमें abuse जो violent जो होता है ना, जो abusement जो होता है वो उसमें ज़्यादा मीडिया में शो होता है. Non-violence जो होता है वो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं कैथारसिस थ्योरी. Theory of incidental effect. This theory was formulated by Aldous Huxley. He stated that media effects were limited to copying of style mannerism. जो मीडिया का जो इफेक्ट होता है वो लिमिटेड होता है कॉपिंग ऑफ स्टाइल. स्टाइल को कॉपी करना कॉपी ऑफ स्टाइल होता है. जैसे कि टेलीविज़न पे जो भी हम देखते हैं इंसिडेंटल लर्निंग अमॉन्ग चिल्ड्रंस जो टीवी पे देख के जो लर्न करते हैं वो क्या होता है, कॉपिंग ऑफ स्टाइल होता है. अब हम पढ़ेंगे कल्टिवेशन थ्योरी. This theory was formulated by George Gubner. Heavy TV viewing tends to induce audiences to adopt perception and values which were constantly portrayed in different programs. This phenomena was more dominant among heavy TV watchers and then who जहाँ पे टीवी ज़्यादा देखते हैं, जहाँ पिक्चर्स ज़्यादा देखते हैं, वो क्या होती है, कल्टिवेशन थ्योरी होती है. वो एक कल्टिवेटेड थ्योरी होती है. उसमें अडॉप्ट करने की चांसेस, ऑडियंस के अडॉप्ट करने की चांसेस ज़्यादा होते हैं. ये स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी. दिस थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय नोएल न्यूमैन. दिस थ्योरी postulates that individuals have a quasi-statistical sense organ by which they determine their opinion represent the minority point of view. In such a case, they remain silent. In her analysis of German elections, Newman states that individuals had to be isolated from their fellow beings and thus trying to follow the dominant opinion. ठीक है ना. इस तरीके से ये हुआ स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी. द थर्ड पर्सन इफेक्ट. दिस थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय W. Phillips Davidson. The hypothesis suggests that people tend to overestimate the impact of mass media on any other rather than themselves. Mass communication messages will have greater impact on other than on themselves. Due to this perception, they take action. Thus, people are more influenced by media than they really think they are. मीडिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. सोशल लर्निंग थ्योरी. मैनी इफेक्ट्स मास मीडिया हैपन थ्रू द सोशल लर्निंग. सोशल लर्निंग से भी हम काफ़ी कम्युनिकेशन थ्योरी होती है. ह्यूमन बींग्स लर्नड ऑब्जर्वेशन बाय मॉडल बिहेवियर्स. ठीक है ना. ये लास्ट है यूजेज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी. दिस थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय इल्लू कैट्स एंड डेनिस मैकवेल एंड माइकल ग्रीज.
दिस थ्योरी स्टडीड हाउ द ऑडियंस यूटिलाइज द मीडिया, किस तरीके से मीडिया यूटिलाइज कर, बेस्ड ऑन ऑडियंस स्टडी ए सेट ऑफ नोटिफिकेशंस वर डिटरमाइंड कॉग्निटिव नीड, अफेक्टिव नीड, पर्सनल इंटीग्रेटिव नीड, सोशल इंटीग्रेटिव नीड और टेंशन रिलेशन नीड। ठीक है, ये इस तरीके से ये अब करेंगे हम नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ प्रेस। दिस प्रेस में क्या होता है, द टर्म वाज coined by Sebert, which refers to an arrangement in which the press is subordinate to state power. This theory is more relevant to repressive or dictatorial regime where there is press censorship. ठीक है ना, फ्री प्रेस थ्योरी होती है, प्रेस में क्या होता है, थ्योरी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी होती है और कम्युनिस्ट मीडिया थ्योरी होती है। ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरीके से हमने सारी थ्योरी पढ़ी और सारी थ्योरी आप एक बार देखेंगे पूरा ढंग से, इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो आपको एक एक थ्योरी के बारे में पता चलेगा कि ये मीडिया से रिलेटेड और थ्योरी है ये सारी, और जो कि वर्ल्ड वार सेकंड से स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना, तो ये थ्योरीज है, आप इसको देखिए एक बार पीपीटी को पूरा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।